हाय फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। जैसा कि आप यदि पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगला जो वीडियो होगा वो झारखंड के भूगर्भिक संरचना से संबंधित होगा। तो आज हम लोग सभी देखेंगे झारखंड के भूगर्भिक संरचना, अर्थात भूगर्भ में जो चट्टानें मिलती हैं वो कौन सी क्रम की हैं, किस काल की हैं और उनमें कौन से धात्विक खनिज या किस प्रकार के धात्विक खनिज मिलते हैं। तो यहाँ मैं जब शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जितने भी भूगर्भिक संरचना का जो भी चट्टान के बारे में पढ़ेंगे वो सिर्फ झारखंड को ध्यान में रखते हुए ही हम पढ़ेंगे। इससे बाहर का, चूँकि जितने भी भूगर्भिक संरचनाएं हैं उनको यदि हम एक लार्ज स्केल पर लेकर के पढ़ें तो उसके लिए कम से कम 3 से 4 वीडियो चाहिए। तो हमें उतने लंबे में जाना नहीं है, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि उतना ही हमें पढ़ना है जितना हमें ज़रूरत है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं इसमें झारखंड की भूगर्भिक संरचना में। तो झारखंड, जैसा कि यदि आप पहले जानते होंगे तो झारखंड गोंडवाना क्षेत्र का एक भाग है। और गोंडवाना क्षेत्र कौन है? तो पूरे विश्व को 2 भागों में बांटा गया था। एक का नाम था अंगारा लैंड और दूसरा का नाम गोंडवाना लैंड, और दोनों काफ़ी प्राचीन भूखंड थे। पूरा बड़ा भूखंड कह सकते हैं, पूरे विश्व को डिवाइड किया गया था। तो उसी में गोंडवाना लैंड का पार्ट है हमारा झारखंड का। 99% जो भाग कहिए वो गोंडवाना पार्ट का हिस्सा है। तो यहाँ यदि आप बोर्ड को देख रहे हो तो बोर्ड में देखिए, मैंने झारखंड की भूगर्भिक संरचना को हमने 4 भागों में बांटा है। 4 भाग में, जैसे आद्य महाकल्प को फिर मैंने 2 भागों में बांटा है। 2 भाग में पहला भाग है आपका आर्कियन क्रम का समूह या आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टान, दूसरा जो बड़ा जो ग्रुप है उसका नाम है पुराण महाकल्प, तीसरा द्रविड़ियन महाकल्प और चौथा आर्य महाकल्प। ये 4 प्रमुख समय हैं जिसमें चट्टानों का निर्माण हुआ। यहाँ कल्प कहने का मतलब है एक लंबा समय, ठीक है, और उसमें से फिर ये डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ हमें क्या पढ़ना है ये समझें। तो क्या पढ़ना है ये कैसे जानेंगे, ये कैसे समझेंगे? तो जब हम क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, जो कि पिछले एग्ज़ामों में जो पूछा गया है उसको यदि हम एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें, तो उससे निकलता है कि क्वेश्चन यहाँ 4 प्रकार के पूछे जा सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि जितना ये सब है उससे आपको पूछेगा कि आप क्रम से सजाएं। जैसे यदि आपको दे देगा कि इनको कालक्रम के अनुसार से सजाएं, ठीक है, कालक्रम के अनुसार से सजाएं, कालक्रम के अनुसार से सजाएं, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, कालक्रम के अनुसार से सजाएं, ये दिया हुआ है। तो इसमें आपको दे देगा ऐसे करके कि गोंडवाना क्रम दे देगा, धारवाड़ क्रम, उसके बाद देगा आर्कियन और फिर दे देगा कुड़प्पा या विंध्यन। तो हमें यहाँ ध्यान में रखना है कि ये 4-5 जो टाइप दिया हुआ, गोंडवाना क्रम, धारवाड़ क्रम, आर्कियन क्रम, कुड़प्पा क्रम, विंध्यन क्रम, तो इसको उचित कालक्रम के अनुसार से सजाएं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का चट्टान गढ़वा जिले में पाए जाते हैं, या किस प्रकार के चट्टान सिंहभूम क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस प्रकार के चट्टान हजारीबाग ज़िले में पाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरा टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि धारवाड़ जैसे क्वेश्चन होगा, धारवाड़ क्रम में किस प्रकार के खनिज मिलते हैं,
ठीक है। धारवाड़ क्रम में किस प्रकार के खनिज मिलते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या गोंडवाना क्रम में किस प्रकार के खनिज मिलते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन होगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर पठार का पाट प्रदेश किस काल में उत्थान हुआ। छोटा नागपुर के पाट प्रदेश का किस काल में उत्थान हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ हम इसी टाइप के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए जो हम पढ़ेंगे इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ये है बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन उतना हमें जाना नहीं है, ठीक है। तो आइए हम इसके आधार पर जो प्रश्न है, जो पूछने की संभावना है, उसी के आधार पर हम इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि आद्य महाकल्प में 2 भाग में बांटा गया। सबसे प्राचीन, जैसे आप पृथ्वी को यदि पढ़े होंगे तो पृथ्वी शुरुआत में जब निर्माण हुआ पृथ्वी का, सूर्य से अलग हुआ, तो ये काफ़ी गर्म तप्त अवस्था में था और तप्त अवस्था में थी। और जब इसमें कुछ समय के बाद ठंडा हुआ, जब गर्म लावा, तो सबसे पहला जो चट्टान बना था वो चट्टान था आर्कियन क्रम समूह का चट्टान। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन चट्टान कौन सा है। तो यही क्वेश्चन हुआ, आर्कियन क्रम समूह का चट्टान जो है सबसे प्राचीन चट्टान है, ठीक है। सबसे प्राचीन चट्टान है कौन, तो आर्कियन क्रम का चट्टान। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आर्कियन क्रम का चट्टान जो है वो किस प्रकार का चट्टान है। अब आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, या रूपांतरित चट्टान है, किस प्रकार का है। तो आपको यहाँ क्या करना है, तो ये ध्यान में रखना है कि शुरू में लावा गर्म था और वो गर्म लावा से ये इसका निर्माण हुआ। तो जो प्राइमरी, जो पर सबसे पहले चट्टान का जो निर्माण हुआ वो था आग्नेय चट्टान। बाकी सब आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से या उसका रूपांतरण होने से बने, ठीक है। तो यहाँ आर्कियन क्रम का समूह का चट्टान कौन सा चट्टान होगा, तो आग्नेय चट्टान होगा, ठीक है। आग्नेय, इंग्लिश में बोले तो इग्नियस रॉक्स। तो सबसे प्राचीन चट्टान कौन सा हुआ, इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान। किस क्रम का चट्टान, तो आर्कियन क्रम की चट्टान। अब आर्कियन क्रम की चट्टान जब इसमें टूट फूट हुआ, अपरदन हुआ और उसका निक्षेपण हुआ, तो उससे जो पहला चट्टान बना वो धारवाड़ क्रम का चट्टान था, ठीक है। धारवाड़ क्रम का चट्टान, इसको कहा जाता है सबसे प्राचीन परतदार चट्टान। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन परतदार चट्टान किस प्रकार के समूह में मिलता है। आपको आंसर दे देगा, ऑप्शन दे देगा, गोंडवाना समूह, कुड़प्पा समूह, धारवाड़ समूह, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर क्या होगा, आंसर होगा धारवाड़ क्रम के समूह। धारवाड़ क्रम समूह का चट्टान जो है वो सबसे प्राचीन परतदार चट्टान है, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद देखते हैं पुराण महाकल्प। तो धारवाड़ क्रम का चेंज होगा तो किस में जाएगा, कुड़प्पा का। कुड़प्पा वाला चेंज होगा तो आएगा विंध्यन का। इधर जो कुछ शेष बचेंगे वो यानी कि रूपांतरण होता जाएगा, ठीक है। रूपांतरण होगा, या चाहे वो अवसादी बनेगा या अवसादी या परतदार चट्टान बनेगा या रूपांतरित चट्टान बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि झारखंड के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। आर्कियन क्रम की चट्टान झारखंड के लगभग 90%, यहाँ आप लिखते जाएं, जब नोट्स आप बना रहे हो तो आप उसमें लिखते जाएं, ठीक है। नोट्स में आप जब बना रहे हो तो आर्कियन क्रम की चट्टान लिखें और उसमें पहला ही चीज़ लिखें कि सबसे प्राचीन चट्टान है, सबसे प्राचीन चट्टान। फिर लिखें आग्नेय चट्टान है, ठीक है। उसके बाद लिखें कि झारखंड के 90% भूभाग पर आर्कियन क्रम समूह का चट्टान का विस्तार मिलता है, ठीक है। आर्कियन क्रम समूह का चट्टान का विस्तार मिलता है, ठीक। धारवाड़ क्या है, अब इसमें 90% में क्या हो, 90% कहिए कि भाग जो है वो झारखंड का वो किससे बना है, आर्कियन क्रम का। इसको हम फिगर में ड्रॉ आउट करेंगे जब इसको
कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिगर में आपको बता देंगे कौन कहाँ क्या है। उसके बाद धारवाड़ क्रम का देखिए, धारवाड़ क्रम का कहाँ विस्तार है। धारवाड़ क्रम में आप लिखिए क्या कि धारवाड़ क्रम का चट्टान जो है सबसे प्राचीन परतदार चट्टान है, जीवाश्म रहित है, दोनों में जीवाश्म नहीं है। ये आग से बना हुआ है, तप्त लावा से बना हुआ है, तो जीवाश्म मिलने की संभावना ही नहीं है। और जिसमें आर्कियन क्रम का समूह का चट्टान जब ये परत में बना, टूटने फूटने से जब निक्षेपण से ये बना, तो इस समय ये इस चट्टान में तो है ही नहीं जीवाश्म, और उस समय पृथ्वी पर जीव है नहीं, तो जीवाश्म मिलने की संभावना ही नहीं है। तो यहाँ जीवाश्म इसमें भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद आप इसमें लिखें कि झारखंड में दो तरह का धारवाड़ क्रम मिलता है। ठीक है, एक है प्रथम यानी कि सबसे पुराना धारवाड़ क्रम, और दूसरा मिलता है यानी कि इससे बाद का। तो प्रथम जो प्रकार का है वो आपका कोल्हान क्षेत्र में है, जो कि लौह अयस्क का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, प्रथम धारवाड़ क्रम का क्रम समूह की चट्टान झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में मिलता है, जो आयरन ओर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, आयरन ओर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन? धारवाड़ क्रम का प्रथम समूह का चट्टान। ऐसे तो आर्कियन क्रम समूह का ही चट्टान है, और इसको कहें तो आदि महाकल्प का दोनों भाग है। ठीक है, बाकी अब इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ मिलता क्या, ये तो कोल्हान है, और उसके साथ इसमें और क्या क्या मिलता है, तो जितने भी धात्विक अधात्विक खनिज है सब इसमें मिलता है। धात्विक अधात्विक सभी इसमें सभी प्रकार के खनिज मिलते हैं। धात्विक में आप कहें लोहा, सोना, चांदी, तांबा, क्रोमियम, ये सारे चट्टान सारे जो खनिज हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक और आप यदि याद करना चाहें तो धारवाड़ क्रम का नाम कैसे पड़ा, तो धारवाड़ एक्चुअली में कर्नाटक का एक जगह है जहाँ सबसे पहले इस चट्टान को खोजा गया, तो उसी जगह के नाम पर इसका नाम धारवाड़ क्रम रखा गया या धारवाड़ क्रम की चट्टान रखा गया। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि कोल्हान के अतिरिक्त और कहाँ मिलता है, तो कोल्हान के अतिरिक्त कोल्हान में कौन कौन से ज़िले आ गए, तो कोल्हान में एक बार याद कर लीजिए क्या क्या है। तो कोल्हान में कौन कौन है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अब इसमें एक नया ज़िला भी आप ऐड कर लीजिए, और कहाँ मिलता है, कोल्हान में नहीं है लेकिन सिमडेगा में भी धारवाड़ क्रम का प्रथम समूह का चट्टान का मतलब चट्टान मिलता है भूगर्भ में। ठीक है, 4 जगह 4 जिला में इस प्रकार की चट्टान मिलता है। ठीक है, अब आते हैं कुड़प्पा में। तो कुड़प्पा क्रम का जो चट्टान है, बस इसमें याद क्या रखना है कि धारवाड़ क्रम समूह के के टूटने फूटने से, उसके अपरदन से या उसके निक्षेपण से ये बना है। ठीक है, अब उसके निक्षेपण से बना है, बाकी झारखंड में इस प्रकार की चट्टान नहीं मिलते। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से किस समूह की चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है। तो किस प्रकार की चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टान झारखंड में नहीं पाई जाती है। आगे आते हैं विंध्यन क्रम का चट्टान। विंध्यन क्रम का चट्टान एक्चुअली में इसको कहा जाता है, ये ज़्यादातर वैसे क्षेत्रों में बना जिस क्षेत्र में जल का जमाव हुआ था। जल का जमाव वाले क्षेत्र में इस प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ था। झारखंड में मात्र ऐसे जगह में जहाँ जल पहले था, उस जगह पर सिर्फ इसका संकेंद्रण कह सकते हैं, या इसका जमाव या इसका जो विस्तार है वो मिलता है गढ़वा ज़िले में। ठीक है, गढ़वा ज़िले में सोन नदी का दक्षिणी भाग, सोन नदी घाटी का दक्षिणी भाग। ठीक है, दक्षिणी भाग में गढ़वा ज़िले के सोन नदी घाटी के दक्षिणी भाग में इसका विस्तार मिलता है विंध्यन का। अब यहाँ क्या देखेंगे
कि यहाँ मिलता क्या, किस प्रकार का खनिज मिलता है, तो यहाँ मिलता है बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जैसे खनिज यहाँ मिलते हैं, जो बालू वाले यानी कि जल वाले जगह पर जल के निक्षेपण से बने। ठीक है, जल वहाँ जमा रह गया तो उसमें घुला हुआ चीज़ वहाँ बैठा। तो इस प्रकार का जो कहाँ मिलता है, इस प्रकार विंध्यन क्रम का समूह का चट्टान कहाँ मिलता है, तो गढ़वा जिला में, झारखंड के गढ़वा जिला में। ठीक है, अब आगे यदि आए तो है द्रविड़ियन महाकल्प। तो द्रविड़ियन महाकल्प का चट्टान झारखंड में बहुत ही कम 0.11% इस हिसाब में है, तो उसका विवरण देना यहाँ ठीक नहीं है, उसका पूछे जाने की संभावना भी ना के बराबर है। ठीक है, अब आते हैं गोंडवाना क्रम। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आर्य महाकल्प का भाग है झारखंड की दृष्टि से। झारखंड में सबसे ज़्यादा प्रभाव, भूगर्भिक प्रभाव भी सबसे ज़्यादा अधिक हुआ और भूमि का उत्थान भी और अपरदन का प्रभाव भी सर्वाधिक इसी महाकल्प में देखने को मिलता है। अब यहाँ से, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। अब सबसे पहला क्रम का चट्टान जो है गोंडवाना क्रम का, इसको देखिए। गोंडवाना क्रम इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि झारखंड सबसे ज़्यादा किस लिए नामी है, तो एक पहला कोयला और दूसरा लौह अयस्क, और बाकी सभी भी हैं, लेकिन कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक के लिए काफ़ी मशहूर रहा है। तो कोयला का जो संकेंद्रण है वो किस क्रम की चट्टानों में मिलता है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ठीक है, किस क्रम की चट्टानों में मिलता है, तो गोंडवाना क्रम समूह के चट्टानों में मिलता है कोयला। ठीक है, कोयला का निर्माण किस में हुआ, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ठीक है, अब साथ में इसमें लिखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ है झारखंड में, तो इसका विस्तार सबसे पहला लिखिए दामोदर घाटी, दामोदर घाटी क्षेत्र में। ठीक है, दामोदर घाटी क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। अब इसके बाद और आगे जाएं तो आगे आप लिख सकते हैं इसका राजमहल क्षेत्र में भी इसका विस्तार मिलता है। राजमहल क्षेत्र के बहुत कम हिस्से में मिलता है। इसके साथ यदि कहें तो कोयल नदी घाटी क्षेत्र में मिलता है, कोयल नदी घाटी क्षेत्र में, और कहें तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र में भी इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, गोंडवाना क्रम में। अब यदि बोले कि जिला के अनुसार से, तो जिला के अनुसार से यदि कहेंगे तो गिरिडीह में, गिरिडीह में इसका विस्तार मिलता है, धनबाद क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, धनबाद क्षेत्र में मिलता है, फिर रामगढ़ का क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, बोकारो का क्षेत्र में मिलता है। तो जिला की दृष्टि से और सबसे संपन्न क्षेत्र है, सबसे अमीर क्षेत्र भी कहें, क्योंकि कोयला यहाँ से उत्पादन होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि कोयला का निक्षेपण किस क्रम समूह के चट्टानों में मिलता है, तो कोयला का निक्षेपण गोंडवाना क्रम के चट्टानों में मिलता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और पूछे जाने की संभावना, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर है तो क्वेश्चन यहाँ से उठाने की संभावना ज़्यादा बनती है, इसीलिए इसको भी याद रखें कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किस समय हुआ था। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के बीच हुआ था। ठीक है, ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इसके बाद आ जाते हैं झारखंड में एक है राजमहल ट्रैप। ठीक है, राजमहल ट्रैप जिसका विस्तार संथाल परगना क्षेत्र, परमंडल क्षेत्र में पड़ता है। तो संथाल परगना क्षेत्र में राजमहल ट्रैप के बारे में बात करें तो राजमहल ट्रैप का निर्माण एक्चुअली में हुआ है तो लावा के उद्गार से। जब लावा बाहर आ गया और वो ठंडा हुआ तो उसी से निर्माण हुआ राजमहल ट्रैप का। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है कि ट्रैप मतलब क्या होता है। तो ट्रैप मतलब होता है सीढ़ी, यानी कि राजमहल ट्रैप का
ऐसा निर्माण हुआ, इस प्रकार की आकृति है कि लावा जब यहाँ ठंडा हुआ तो एक सीढ़ी नुमा आकार के रूप में ठंडा हुआ, इसीलिए इसको ट्रैप बोला जाता है। जैसे आप दक्कन का ट्रैप भी आप नाम सुने होंगे यदि भारत का भूगोल पढ़े होंगे तो दक्कन का ट्रैप इसको किस लिए कहा जाता है? एक तो दक्कन मतलब दक्षिण हुआ और ट्रैप मतलब सीढ़ी नुमा, ठीक है। तो दक्कन का ट्रैप जब लावा के उद्गार से वो बाहर आया और बाहर आने के बाद जब वो ठंडा हुआ तो उससे सीढ़ी नुमा एक आकार बना, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रैप, ठीक है। तो राजमहल ट्रैप का यहाँ क्वेश्चन पूछने की संभावना क्या है? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ था? तो राजमहल ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस युग में, राजमहल ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने से हुआ था, ठीक है। ये याद रखना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। और इसका विस्तार तो राजमहल का क्षेत्र, संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र में, ठीक है। अब आते हैं टर्शियरी क्रम में उत्थान, ठीक है। इसको आते हैं टर्शियरी क्रम का उत्थान। अब इसको इसलिए याद रखना है कि टर्शियरी काल में, टर्शियरी युग में झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र में उत्थान हुआ था। 3 क्रमिक उत्थान हुए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आप याद रखेंगे कि कब किसका उत्थान हुआ, ठीक है। पहला जो उत्थान हुआ वो छोटा नागपुर का पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ, पाट क्षेत्र का उत्थान, ठीक है। पहला जो क्रमिक उत्थान होता है टर्शियरी क्रम में, और ये उत्थान किस समय हुआ है? इसी समय हिमालय का भी उत्थान हो रहा था। हिमालय का भी जो चोटी है, पर्वतमालाएं हैं या श्रेणियां जिसको कह सकते हैं, पहले ग्रेटर हिमालय का उत्थान होता है, फिर होता है मध्य हिमालय का, फिर होता है शिवालिक का। इस क्रम की चट्टानों का जो उत्थान हुआ तो उसका प्रभाव छोटा नागपुर पर भी पड़ा। तो 3 क्रमिक उत्थान यहाँ देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर में क्रमिक उत्थान के दौरान किसका पहले हुआ, किसका पहले उत्थान हुआ? तो सबसे पहले उत्थान हुआ पाट क्षेत्र का, और ये आकार लिया चौरस, ठीक है। चौरस आकार में, यानी कि चारों ओर चौरस आकार, यानी ऊपर में मेज के आकार का, ठीक है, चौरस आकार में, ठीक है। जब दूसरा उत्थान हुआ इस काल में, तो यहाँ बना रांची का पठार का उत्थान हुआ, रांची एवं हजारीबाग पठार का उत्थान हुआ, ठीक है। रांची एवं हजारीबाग पठार का उत्थान हुआ कब? तो टर्शियरी क्रम में। और तीसरा जो हुआ जिसमें शिवालिक का भी, हिमालय क्षेत्र के शिवालिक का उत्थान हुआ था, तो इस समय छोटा नागपुर के बाह्य पठारों का उत्थान हुआ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस समय हिमालय के शिवालिक का उत्थान हुआ उस समय झारखंड के किस प्रदेश का उत्थान हुआ? तो यहाँ याद रखेंगे कि शिवालिक के समय में झारखंड के छोटा नागपुर के बाह्य पठारों का निर्माण होता है, ठीक है। बाह्य पठारों का उत्थान होता है, यानी कि उठेंगे तभी वो जाने गए, ठीक है। अब आता है लास्ट क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। तो क्वाटरनरी को ही बोला जाता है चतुर्थ कल्प की चट्टान, ठीक है। क्वाटरनरी क्रम की चट्टान को चतुर्थ युग की चट्टान कहा जा सकता है, या इसको कहा जा सकता है सबसे नवीन चट्टान, ठीक है। किताबों में कहीं कहीं इसको जलोढ़ चट्टान भी लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ इसका विस्तार कहाँ मिलता है? तो इसका विस्तार मिलता है आपका साहेबगंज के पूर्वी भाग में, ठीक है। साहेबगंज के पूर्वी भाग में, साहेबगंज के पूर्वी भाग में। और स्वर्ण रेखा एवं सोन नदी का निचली घाटी में, ठीक है। निचली घाटी क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। निचली घाटी क्षेत्र में कहाँ कहाँ मिलता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा नवीन है? अब ऑप्शन में या तो सोन नदी घाटी क्षेत्र का दिया हो सकता है, या आपका
साहिबगंज के पूर्वी भाग का क्षेत्र दिया हो सकता है या स्वर्णरेखा नदी घाटी का क्षेत्र दे सकता है। सब ध्यान में रखेंगे कि निचला घाटी क्षेत्र है, सबसे नीचे वाला भाग, जहाँ समुद्र में या समुद्र में तो कोई नदियाँ यहाँ झारखंड के डायरेक्ट मिलती नहीं है, तो क्योंकि समुद्र तो पश्चिम बंगाल के बाद है ना, तो इसीलिए यहाँ डेल्टा का निर्माण नहीं हो, लेकिन किनारे का भाग बना हुआ है, उसमें बालू का जमाव होता है, नई मिट्टियाँ आकर के बनती हैं। कुछ बहुत ही कम क्षेत्र है लेकिन निर्माण होता है, वहाँ कुछ जो चट्टान बने हैं उस चट्टान में यही नवीन जलोढ़ से ही बने हैं। तो इसीलिए बहुत कम भागों में ही सही, लेकिन नवीन जलोढ़ निर्मित चट्टान जो है वो यहाँ इस जगह पर मिलते हैं। अब परेशानी ये है कि आपसे यदि नवीन जलोढ़ करके क्वेश्चन पूछ दिया तब तो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन इसको टर्म में बांध देता है। ठीक है, अब इसको टर्म में बांधेगा कि क्वाटरनरी क्रम की चट्टान इनमें से कहाँ मिलता है। तो आप क्वाटरनरी का मतलब ये जानेंगे तब ना। अब इसमें एक और जो पूछ देता है वो देता है कि प्लायोसिन और होलोसिन क्रम की चट्टान कहाँ मिलती है। होलोसिन मतलब होता है आधुनिक, ठीक है, आधुनिक युग। होलोसिन आप ध्यान में रखिएगा, नवीन जलोढ़ का निर्माण 2 काल में होता है, प्लायोसिन, ठीक है, प्लायोसिन युग और होलोसिन युग, ये दोनों होलोसिन। तो होलोसिन को कहा जाता है वर्तमान युग जो अभी चल रहा है, इसको ही बोला जाता है क्या, होलोसिन। और प्लायोसिन युग को कहा जाता है, यानी ये दोनों कंबाइंड को कहा जाता है नवीन जलोढ़ निर्मित चट्टान को। ठीक है, अब इतना यदि आप याद रखते हैं तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप आसानी से बना सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि आप सेट निकाल करके उसमें से देखिए कि क्या ये क्वेश्चन उसमें इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं या नहीं, या भूगर्भिक संरचना से यदि क्वेश्चन पूछे गए तो क्या जो हम बता रहे हैं 4 टाइप के क्वेश्चन या जो हम बताए हैं उससे अलग है या नहीं। ठीक है, यदि अलग हो तो आप कमेंट में लिख करके उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं, हम उसको आपको बताएंगे कि इसका आंसर कहाँ छिपा हुआ है। ठीक है, अब आइए देखते हैं मैप के आधार पर, मैप में कौन कहाँ क्या है। आइए देखते हैं कि कहाँ किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, तो पूरे झारखंड में आर्कियन क्रम की चट्टानों को छोड़ करके हम चलिए धारवाड़ क्रम की चट्टान, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही मिलती है। यदि धारवाड़ क्रम की चट्टानों को लेकर के चलें तो यहाँ का क्षेत्र ये पूर्वी सिंहभूम है, इधर है सो पश्चिमी सिंहभूम है ये, और यहाँ जो है वो है सरायकेला खरसा, और यहाँ है सिमडेगा। तो यदि इसका एक बाउंड्री बनाए तो इस क्षेत्र में क्या है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें ऊपरी धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं, जो कि कोयला बोल रहे हैं, जो कि लौह अयस्क के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, यहाँ देखिए गढ़वा इस जगह पर है, तो गढ़वा का ये भाग जो है वहाँ कौन सा क्रम का चट्टान मिलता है, तो विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, यहाँ विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, इधर क्या हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टान। और उसके बाद यदि हम कहें तो जो दामोदर घाटी है वो लातेहार का टोरी क्षेत्र से निकलता है, तो लातेहार का इस जगह से यदि ऐसे बना लें तो धनबाद के क्षेत्र तक विस्तार मिलता है। और ये पूरा भाग में इसको ऐसे करके हम यदि एक बना दें, ये क्षेत्र में क्या मिलता है, तो कोयला। और ये क्रम क्या हुआ, गोंडवाना क्रम की चट्टान। ठीक है, राजमहल का क्षेत्र है यहाँ, राजमहल का क्षेत्र, ये भाग ऐसे करके यदि बना दें तो ये भाग हुआ राजमहल क्षेत्र। ठीक है, राजमहल ट्रैप। और इसके ऊपर का इधर का भाग क्या हुआ, जो नवीनतम जलोढ़ का भाग है वो भाग हुआ ये। और नवीनतम जलोढ़ का भाग कहाँ है, तो इस जगह पर जहाँ स्वर्णरेखा नदी घाटी का निचला भाग है। ठीक है, साथ में यहाँ हल्का सा क्षेत्र होगा जो कि सोन नदी घाटी का क्षेत्र है। ठीक है, बस यही
2 भाग हैं। बाकी जो आपका खाली स्थान है, जैसे ये भाग हुआ, ये इधर जो भाग है, सब में आर्कियन क्रम की चट्टान है। ठीक है, सब में क्या है? तो आर्कियन क्रम की चट्टान है। बस आज के लिए बस इतना ही। आप ध्यान से 1-2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लें तो ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा और फिर आप इसको भूलेंगे नहीं। हम इसको जाल में नहीं उलझाए हैं, बस आपको उतना ही में रखें जितना में जितना क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। ज़्यादा उलझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झारखंड का सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो यहाँ पेपर 2 में इससे क्वेश्चन पूछना नहीं है, और दूसरा फर्स्ट पेपर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और उन बहुत सारे फैक्ट्स में इसका इम्पोर्टेंस यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो पूछा गया है वो यहाँ से बाहर नहीं, जितना हम आपको बता रहे हैं उससे बाहर नहीं है। तो सिर्फ इतना ही पर फोकस कीजिए और ध्यान से सभी चीज़ों को समझिए, सब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा अगले वीक में, आपको भेजेंगे, जिसमें पहला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर होगा झारखंड का भौतिक स्वरूप।